नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 9 प्रयास टेस्ट सीरीज नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सही है। तो रेयान या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर होता है, सही है। नायलॉन के पौधे या जंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है, सही है। पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बिना रस्सी रेयान की बनी होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है जिसे एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, सही है। दूसरी ओर नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है, सही है। मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोधी सामग्री है, सही है। इसलिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है, गलत है, क्योंकि सोडियम धातु एक मुलायम धातु होती है। एल्यूमिनियम में उच्च स्तर का तन्य गुण होता है, सही है। सोना अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु होता है, सही है। पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तिल्ली को जलाने में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माचिस की तिल्ली में सफ़ेद फास्फोरस होता है और जो वह खुरदुरी सतह होता है वो लाल फास्फोरस होता है। इसलिए सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1 सेकेंड में किए गए कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। तो उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारत्व जितनी अधिक होती है, सही है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है, सही है। तारत्व जितना कम होता है ध्वनि उतनी ही तीखी होती है, गलत है, क्योंकि तारत्व जितना कम होगा ध्वनि उतनी ही कम होगी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनने वाली छवि के पार्श्व व्युत्क्रम के लिए जिम्मेदार होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। किसी भी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण नहीं, यहाँ पे समतल दर्पण होगा। किसी भी फोकस दूरी का समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो सोडियम और मैग्नीशियम अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, सही है। तांबा और कार्बन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, सही है। सोना और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था। लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वह कुछ दूरी तय करनी होगी, सही है। विस्थापन 0 होगा, सही है। तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक होगी, सही है। विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक होगा, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस और ला बल्टनासिट्टा पुस्तक लिखी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड के खेल में ढेर के नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जाता है जब
एक तेज गति से चलने वाला स्ट्राइकर उसे मारता है। उपयुक्त कथन में से न्यूटन के किस नियम का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जड़त्व का नियम का वर्णन किया गया है, जो न्यूटन के गति के पहले नियम का वर्णन किया गया है। न्यूटन के गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही वर्णन नहीं करता है? तो गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना सही है, यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। नाव की पश्च गति, जब एक नाविक उसे आगे की दिशा में कूदता है, सही है, इसमें भी न्यूटन का तीसरा लॉ लगता है। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ अंदर की ओर ले आता है, गलत है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगता, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, गलत है। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा सही है, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वाट का एक बिजली बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग होता है, बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 50 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा यूज होता है, प्रतिदिन 5 घंटा यूज होता है, तो यह बिजली खपत करेगा 0.25 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता का कोमलता निर्धारित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरेनियम 235 का विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, गलत है। परमाणु हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्यरत होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिवर्तित ध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समयांतराल क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक पाचन द्वारा बायोगैस का उत्पादन होता है, गलत है। बायोमास का बायोगैस में थर्मोकेमिकल रूपांतरण गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, सही है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन और अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार W है और द्रव्यमान m है, तो इसका द्रव्यमान बढ़कर 2m हो जाने पर भार क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वजन दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह शरीर के द्रव्यमान के उत्पादन के विपरीत अनुपातिक होता है, गलत है। यह शरीर के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश और ध्वनि तरंगें दोनों निर्वात में यात्रा कर सकती हैं, सही है। वायु में प्रकाश तथा ध्वनि दोनों तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, सही है। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की जड़ता का माप है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंड के पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक खिलौना गाड़ी को धक्का देता है और
गाड़ी लड़के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में चलती है। उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा लड़के ने काम किया है, सही है। किया गया कार्य धनात्मक होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पोलिस्टर, कपड़ों पर आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, सही है। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सही है। रेयान, पैराशूट बनाने के काम आता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित को जोड़ने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर हो जाएगा समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि इसे दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाले प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती हैं। किस प्रकार की छवि बनेगी? सही उत्तर वास्तविक और उल्टा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से किस लेंस को प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के अपवर्तनांक का सही घटता क्रम कौन सा है? तो सही घटता क्रम हो जाएगा सबसे पहले जल, उसके बाद बर्फ, उसके बाद वायु। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बने होते हैं बढ़े हुए और वास्तविक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1 ओम का सही चित्रण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन करता है V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में भी वर्णित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, सही है। तीसरे नियम का तात्पर्य कारण प्रभाव संबंध से है, गलत है। बल हमेशा युग्मों में होता है जो बराबर और विपरीत होता है, सही है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे खींचता है। ऐसा करने से होता है कि वह वेग को कम करके और बदले में प्रभाव को कम करने के लिए समय अंतराल को बढ़ा देता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद वाली एथलेटिक स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्दीदार बिस्तर पर या रेत पर गिराया जाता है क्योंकि यह गति के परिवर्तन की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा एक खिलौना कार को जमीन के समानांतर खींचता है। बच्चे द्वारा लगाए गए बल की दिशा और कार का विस्थापन समान है, तब किया गया कार्य धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीर को धनुष पर लंबी लंबाई तक खींचा जाता है, धनुष में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो धनुष में संचित ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहा जाता है, गलत है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को स्वर कहते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? छवि समतल दर्पण से बनी छवि पार्श्वतः उल्टी होती है, सही है। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और
सीधा होता है, गलत है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, सही है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु उसके सामने रखी होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का कॉर्क तैरता है जबकि लोहे की कील पानी की सतह पर रखने पर डूब जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, कॉर्क पर पानी का उपेक्षण कॉर्क के भार से अधिक होता है, लोहे की कील पर पानी की उत्प्रेक्षण कील के भार से अधिक होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं तो उत्पादन करता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब, सही है। 1 जूल बराबर वोल्ट इंटू कूलम्ब, सही है। 1 कूलम्ब बराबर 1 जूल गुने वोल्ट, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सामग्री के एक तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का प्रतिरोध 8 ओम है। उसी सामग्री के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/4 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए, विद्युत धारा की दिशा मापने के लिए, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में एक लेंस होता है जो अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है। इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय से पहले, थोड़ा देर पहले और सूर्यास्त के थोड़ा देर बाद तक की घटना किसके कारण देखी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का उन्मूलन है, गलत है। HCNG CNG की तुलना में ईंधन को अधिक महंगा बना देता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पश्चदर्शी दर्पण उत्तल दर्पण, गलत है। सतर्कता दर्पण उत्तल दर्पण, गलत है। सर्च लाइट उत्तर दर्पण, सही है। और सौरताप अवतल दर्पण, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर चढ़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो बल का मात्रक न्यूटन, सही है। पावर का मात्रक कूलम्ब, गलत है। कार्य का मात्रक जूल, सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक एम्पियर, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ह्यूजेंस फ्रेस्नेल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रकाश की तरंग प्रकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का दबाव स्थिर है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। उपयुक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, सही है। भारी जल सामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबद्ध होता है, सही है। भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में एक व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक चलने लगती है, व्यक्ति के पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? तो यह होती है जड़त्व के कारण। व्यक्ति का शेष शरीर गति का विरोध करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटर कार तेज गति से तेज मोड़ लेती है तो व्यक्ति साइड में गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? तो शरीर का वजन गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विस्थापन शून्य है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पिंड द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है का चयन करना है। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण होती है, गलत है। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है, गलत है। गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना उपरोक्त के लिए जिम्मेदार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो लेंस की शक्ति को डायप्टर में मापा जाता है, सही है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, गलत है, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है, सही है। इंद्रधनुष की स्थिति सदैव सूर्य की ओर होती है, गलत है, क्योंकि सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा की फुहारों के बाद बनते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिरोध तार की सामग्री पर निर्भर करता है, सही है। कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है, सही है। शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ एक खराब चालक होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यह हमेशा डिवाइस के साथ में जुड़ा होता है, श्रृंखला क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है और इसके प्रकाश को कागज की एक शीट पर केंद्रित कर देता है, कागज जलने लगता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस व्यक्ति के पास था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्गो इंडिया को महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने का प्रस्ताव है, यह निम्नलिखित में से किस तरंग का पता लगाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण तरंग का। नेफ्थलीन की गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है, उपयुक्त कथन द्वारा निम्नलिखित में से किस परिघटना का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? तो केल्विन स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का मान होगा 298.15 केल्विन, क्योंकि 273.15 में डिग्री सेल्सियस जोड़ देने पर केल्विन का मान निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो भूपर पट्टी से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं, गलत है, क्योंकि हमेशा वे अशुद्ध होते हैं। अयस्कों की सांद्रता को अयस्क ड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है, सही है। सभी अयस्क खनिज है, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस में द्रव के कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है?
तो एरोसेल गैस में द्रव का कोलाइड होता है, सही है। द्रव में उपस्थित गैस को फोम कहते हैं, सही है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया सॉल का उदाहरण है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर की सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की खोज का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया, उसके बाद नाभिक खोजा गया, फिर प्रोटॉन खोजा गया और सबसे अंत में न्यूट्रॉन खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबेल गैसों का नाम रखा गया है, उनके बारे में गलत कथन की पहचान करें। नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बड़े सकारात्मक मूल्य होते हैं, सही है। नोबेल गैस पानी में कम घुलनशील होते हैं, सही है। नोबेल गैसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, सही है। संभारिक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं, सही है। संभारिक एक ही परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है कि पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त गर्मी गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों और उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीकों पर विचार करें। सोडियम क्लोराइड, इसके पानी के घोल से ऊर्ध्वपातन, सही है। दही से मक्खन निकलना, वाष्पन, गलत है। चाय से चाय की पत्तियां छानना कहलाता है, सही है। पानी में निलंबित बहुत महीन कणों को अलग करना निस्तारण कहलाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड युक्त मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कैल्शियम, उसके बाद से एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का सघन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ग्रे हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटन प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो यह एक सफ़ेद चूर्ण पदार्थ में बदल जाता है, तो सफ़ेद चूर्ण क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कपड़े पर कड़ी का दाग साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है, उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन हो जाएगा, साबुन की प्राकृतिक क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड आमतौर पर धातुओं के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है। प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है न ही एक प्रणाली द्वारा जारी की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्थिरोष्म प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन के निम्नलिखित जोड़ें और संबंधित पीएच मान पर विचार करें। लार का पीएच मान 7 से कम होता है, सही है। नल का पानी लगभग 7 होता है, सही है। नींबू का रस 7 से अधिक नहीं, बल्कि नींबू का रस का पीएच 7 से कम होता है। कॉफ़ी 7 से ज़्यादा नहीं, कॉफ़ी का पीएच मान 7 से कम होता है। इसलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भोजन से पहले लार का पीएच मान भोजन के बाद लार के पीएच मान से अधिक होता है, सही है। दूध खट्टा होने पर उसका पीएच मान कम हो जाता है, सही है। मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें, उपयुक्त में से गलत सुमेलन का चयन करें। तो गलत सुमेलन है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सही है। चीनी का डंक एसिटिक एसिड, गलत है, क्योंकि चीनी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। नेटल डंक मेथोनोइक एसिड, सही है। खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले हुए लवण के कारण होती है, जिसे वॉशिंग सोडा मिलाकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन नंबर सी, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिलियन की प्रकृति क्या होगी? तो बिलियन अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर को एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, का क्या संयोजन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय पदार्थों के डिब्बे के अंदर जिंक की नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 4 ऑक्सीकरण परमाणु होते हैं, गलत है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है। हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, सही है। ग्रेफाइट और हीरा हाइड्रोजन के अपरूप होते हैं, गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, सही है। हीरे को बहुत कम दबाव और तापमान लगाकर शुद्ध कार्बन से कृत्रिम रूप में संश्लेषित किया जा सकता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तल्ली में कालिक जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है, इसमें से कौन सा उपरोक्त कथन के संबंध में सही है? तो सही कथन हो जाएगा, ईंधन में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिसेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं द्वारा बनाई गई संरचना होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है का चयन करना है। तो त्रिक
डोबेराइनर सही है। आवर्त सारणी न्यूलैंड गलत है। अष्टक मेंडेलीव गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित सूची पर विचार करें और उपयुक्त में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, NaOH का संतृप्त विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली होती है। यह अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी को अवरुद्ध करने की क्षमता रखती है। उपयुक्त कथन में किस गैस का वर्णन किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो ओजोन ट्राइटोमिक ऑक्सीजन है, सही है। यह मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद होता है, सही है। भूतल ओजोन खतरनाक नहीं है, गलत है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए फ्रिंज अनुकूल है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांतों के इनेमल को अधिक कठोर बनाता है? तो दांतों के इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जाना जाने वाला रोग किसके अति अंतर्ग्रहण के कारण होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही मिलान करें। तो पोटेशियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के तापमान पर तरल होता है। कॉपर नम हवा के संपर्क में आने पर हरी परत बना लेता है। लोहा नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की परत का जमाव करता है, जिसे जंगलंगना कहते हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल मादक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, गलत है। मॉर्फिन और हीरोइन गैस मादक दर्दनाशक है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, सही है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु हैं, गलत है। अत्यधिक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बना लेता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैलोथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पॉलीहैलोजन यौगिक को एक बार सर्जरी में सामान्य संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे ईथर जैसे कम विषैले सुरक्षित एनेस्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस यौगिक का वर्णन किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नेबोलेक पेंट्स सही है। बैकेलाइट इलेक्ट्रिक बटन में यूज होता है, सही है। मेलामाइन न टूटने वाली क्रॉकरी होती है, सही है। टेरिलीन सुरक्षित हेलमेट में यूज होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर नरम होता है और वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कठोर और प्रतिरोधक बनाया जाता है। वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा गैस विलयन में ठोस के उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस में कपूर ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीव जैसे मछलियां आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होती हैं क्योंकि गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
स्कूबा गोताखोरों के टैंक में भरी जाती हैं ताकि किसी प्रकार की घातकता से बचा जा सके। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जा सकता है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन का चयन करना है। तो ब्रोमीन ही एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है, सही है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, सही है। लिथियम और बेरिलियम जैसी क्षार धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, गलत है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत अधिक होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है और हाथ में रखने पर वे पिघलने लगती है, तो वे धातु होती हैं गैलियम और सीजियम। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO समूह का बंध क्रम क्या है? तो इसका बंध क्रम है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणुनाशक से भिन्न होते हैं क्योंकि ये एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटॉल किसका मिश्रण है? तो डेटॉल क्लोरोक्सीलेनॉल और टेर्पिनोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने के ऊपर से शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ये होते हैं ZnO और N2O, ZnO और Al2O3, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइक्लोसन का उपयोग प्रसाधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के निष्कर्षण के समय सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के मामले में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ऊर्ध्वपातन ठोसों का सीधे गैसों में रूपांतरण होता है, सही है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गैसों को द्रवों में बदल देती है, गलत है। संलयन की गुप्त ऊष्मा ठोस को द्रव में बदलती है, सही है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन का प्रभाव होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों वाक्यों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अपमार्जक ठोस जल में भी झाग देता है, सही है। नहाने के साबुन में उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है, गलत है। अपमार्जक का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जाता है जबकि साबुन का प्रयोग मृदु तथा कठोर जल दोनों में किया जाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ठोस में तरल कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों और संबंधित उपयोगों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। यूरेनियम परमाणु ईंधन होता है, सही है। कोबाल्ट गोइटर का उपचार, गलत। कोबाल्ट से कैंसर का उपचार होता है। आयोडीन से गोइटर का उपचार होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लरों में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर आधारित रसायन का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।